इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको कैंसरेसो ग्रुप की औषधि C5, कैंसरेसो नंबर 5 यानी C5, इसको टिश्यू रेमेडीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। ये औषधि आपको कैंसरेसो टिश्यू रेमेडीज है ना, या कैंसरेसो नंबर 5 है ना, इसका ऑर्गेनिक रिलेशन और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम कुछ प्रयोग के बारे में, है ना, कुछ प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ आपको C5, है ना। C5 का आपको एप्लीकेशन यानी हम प्रयोग, है ना, के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। कौन कौन से रोगों में हम C5 का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी सहायक औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, किस डाइल्यूशन में, हाँ, अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये औषधि जो है अपने ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग डीपली एक्शन करने वाली औषधि है, जिसके कारण इसका हम बाहरी रूप में प्रयोग, है ना, स्किन डिजीज में ऑइंटमेंट के रूप में, कंप्रेस के रूप में, और फिर आपको लोशन के रूप में, है ना, बाथ के रूप में हम प्रयोग करते हैं सहायक औषधि S5 के साथ में, है ना। जैसे S5 या आपको S2, A2 और G के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल लोशन, ऑइंटमेंट, कंप्रेस, है ना। और स्किन डिजीज को देखें, स्किन स्पेसिफिक रेमेडीज भी नाम से जानी जाती है। स्किन के लिए आपको विशेष औषधि के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, है ना। स्किन के कौन कौन रोगों को ठीक करने में मदद करती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी त्वचा पर आपको दानों का निकलना, छोटी छोटी घमौरियों के रूप में दाने निकलते हैं, या हर्पिस, है ना, हर्पिस अधरंगी, जिसको एक शरीर की किसी एक भाग में छोटे छोटे शरीर में दाने निकलते हैं, फीवर के साथ में उसमें फ्लूइड भी भर जाता है ना। और हर एक तरह के फोड़ा फुंसी, स्केबीज, है ना, आपको खुजली, है ना, और सोराइसिस, है ना, रिंग वर्म, है ना, इन सभी रोगों में आपको ये औषधि बहुत अच्छा आपको कार्य करती है ना। इसमें हम सहायक औषधि कई तरह से S5 के साथ में C5 का, और G, है ना, साथ में A2, A3 और Y का भी प्रयोग हम लोग करते हैं विभिन्न डाइल्यूशन में इस औषधि का, है ना। और फिर आगे हम देखते हैं लीवर संबंधित रोग, है ना, लीवर स्पेसिफिक रेमेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं C5 को, है ना। ये क्योंकि ये S5 का सहयोगी मेडिसिन है। S5 आपका लीवर का फंक्शन का मेडिसिन है, लीवर की क्रिया को कंट्रोल करती है S5। और जब लीवर में सूजन हो, लीवर में दर्द हो, इसमें सेल टिश्यू यानी बनावट में कोई गड़बड़ी आती है, तो फिर हम C5 का सहारा लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लीवर स्पेसिफिक रेमेडीज C5 को क्यों कहते हैं। क्योंकि आपको हमने बताया कि C5 S5 का सजीव है, S5 भी गैलेंडोल रेमेडी है और C5 भी एक गैलेंडोल रेमेडी है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन आपका लीवर है ना। तो लीवर का रोग जैसे मानते हैं हेपेटाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस हो, लीवर में सूजन हो जा, फैटी लीवर, है ना, लीवर पर फैट का जम जाना, या आपको लीवर इनलार्जमेंट, लीवर का साइज आकार बढ़ जाना, लीवर सिरोसिस, है ना, और फिर लीवर कैंसर, है ना, और इसके अलावा लीवर एब्सिस, लीवर में घाव हो जाना, है ना। इन सभी रोगों में सहायक औषधि S5, C5 के साथ में S5, A3, L1, है ना, S5, A3, C5, L1, है ना, ये सहायक औषधियां जो है C5 के साथ में हम, और साथ में लीवर संबंधी रोग में डाइजेस्टिव मेडिसिन एस्टन का भी बहुत बड़ा आपको रोल होता है ना। तो एस्टन को भी हम साथ में रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में WEG भी आपको इसका सहयोगी मेडिसिन में काम आती है। तो लीवर संबंधित रोगों में हम अन्य सहायक औषधि कौन कौन, आपका S5, A3, L1, F1,
है ना। F1 की भी लीवर की मेडिसिन है और H5 भी लीवर की मेडिसिन है ना। और इसका सहयोगी मेडिसिन आपका C5 मिलकर हम लीवर के कई रोगों को, जैसे लीवर में आपको गॉल ब्लैडर में अगर पेन है या गॉल ब्लैडर में सूजन हो गया है, गॉल ब्लैडर में अगर कैंसर हो गया है तो उसको भी ठीक करने में औषधि मदद करती है। ये कैंसर की 5th स्टेज है ना, तीसरे चौथे स्टेज यानी सबसे अंतिम अवस्था में भी आपका C5 का इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन नंबर 36 है ना, याद रखिएगा, इंजेक्शन नंबर 36 नंबर इंजेक्शन कैंसर के लास्ट स्टेज में आप इस 36 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको लोअर मतलब हायर डाइल्यूशन में इसका प्रयोग किया गया इंजेक्शन में, है ना, सूक्ष्म मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में C5 का प्रयोग किया गया है 36 नंबर इंजेक्शन में, है ना। गॉल ब्लैडर कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो और फिर प्रोस्टेट कैंसर हो, यूट्रस में कैंसर हो, आपको फिर ओवरी में, है ना, तो इन सभी रोगों में भी आपको ये औषधि आपको A3S5S2 Venom L1 के साथ में काफी लाभप्रद देखी गई है ना। विभिन्न तरह के डाइल्यूशन रोग की स्थिति के अनुसार डाइल्यूशन का हम सिलेक्शन करेंगे, है ना। और फिर रोगी की अवस्था, उम्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अन्य सहायक औषधि का भी हम प्रयोग करके लीवर संबंधित डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं। हम डाइल्यूशन पर चर्चा करेंगे, है ना, अगले वीडियो में हम डाइल्यूशन पर भी चर्चा करेंगे। या आप कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, आपको मेरा क्लिनिक है, क्लिनिक में हम कभी कभी जो आपको शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं उसमें आपको डाइल्यूशन का प्रयोग, है ना, और डाइल्यूशन मतलब कैसे बनाएंगे इस पर भी हम आपको चर्चा करते रहते हैं। इसका यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप देखिए, है ना, डॉक्टर राजीव नैन के नाम से चैनल है, उस पर सारे आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको उसमें देखने को आपको मिलेंगे। आप देखिए, लाभ उठाइए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रगति की ओर आप सहायक बनिए।